खुद घुसेंगे और हेमंत सोरेन को घसीट कर निकाल करके। इस बार तो निशा भगत ने हद कर दिया है और निशा भगत के ऐलान के बाद सीएम आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और दरअसल बताया जा रहा कि निशा भगत ने इस बार झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को सीएम आवास से खींचकर और घसीटकर मारने की धमकी दे डाली है, जिसके बाद सीएम आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं हम तमाम लोग को सही हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और जरा आप निशा भगत का ये बयान सुनिए। बोलिए चाहे मुसलमान को बोलिए, ये दोनों की सरकार है। उनको खुश कराने के लिए वो अगर कह रहे हैं आप कि वो 24 दिसंबर को लेके आए, तो ये उन लोगों की साजिश है जो कि पुनः गुमराह करना चाहते हैं झारखंड के तमाम मासूम आदिवासी रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले उन जनताओं को फिर से ठगने का काम कर रहे हैं। इनकी कुवत नहीं थी इस सरकार के, न मंत्री की, न विधायक की, न यहाँ के सीएम की कुवत नहीं थी कि वो पेशा अधिनियम कानून 1996 लागू कर सके। यहाँ पे बालू माफिया, यहाँ पे पत्थर माफिया, यहाँ पर बॉक्साइट माफिया, यहाँ पे जमीन माफिया हावी है। और इन लोगों के दलाल प्रवृत्ति के लोगों से सराउंडिंग्स में घिरे हुए माननीय मुख्यमंत्री अपने आप का रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। और उनको डर सता रहा है कि अगर आप लोगों के समक्ष में अगर पेशा अधिनियम 1996 का पूरा अगर कहानी आपको बताएंगे, नियमावली बताएंगे, तो शायद उनके सबसे प्रिय लोगों को चोट पहुंचेगी, आघात पहुंचेगा। इसीलिए इस क्रिसमस के समय जो विदेशी धर्म को मानने वाले, विदेशी ताकत को बढ़ाने वाले का सपोर्ट करने वाला ये सरकार को आज आघात पहुंचा है। और उनके अनुयायियों का दिल जो है कचोट रहा है कि आज जो हम लोग नाचने का, डेगने का, प्रभु यीशु का जन्म मनाने का दिन में आज उनका जो कहा जाए तो आघात जो पहुंचा, लोग लगातार इन लोगों के माध्यम से, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट है, लगातार ये लोग हस्तक्षेप करते रहे हैं। ये लोग कौन है? धर्मांतरित लोग हैं जो हस्तक्षेप किए हैं। आज उनके लिए सबसे बड़ा मुंह में तमाचा पड़ा है। अगर इस सरकार के तहत आने वाला अगर ईसाई और मुसलमानों का सपोर्ट के माध्यम से अगर किसी भी तरह का अगर संशोधन किए होंगे तो याद रखिएगा, इस झारखंड राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार को हिला देंगे हम, खुद घुसेंगे और हेमंत सोरेन को घसीट कर निकाल करके कि यही हमारा सबसे बड़ा वाला दलाल है, हमारा आदिवासी समुदाय को भटकाने वाला यही है, जिसको कुर्सी से उठा करके उखाड़ के फेंक देना चाहिए। तो हमारे लिए वो जगह शायद वो नहीं दिए होंगे। इसीलिए मुझे उम्मीद है कि इससे पहले कि जब हमारा धरातल में लागू हो जाए उसके बाद हम ये तय करेंगे कि किस तरीके से हमारे लोगों को ताकत देनी पड़ेगी, क्योंकि गांव-गांव में हमारे लोगों को माफियाज लोगों ने दबा दिया है, कुचलने का काम किया है। चाहे जमीन दलाल हो, चाहे पत्थर दलाल, माइंस के दलाल हो, कोयला माफिया हो। मैंने बोला लगातार इस झारखंड राज्य में अगर इतना ही बड़ा हितैषी होते तो क्यों ये हस्तक्षेप करने का इंतजार कर रहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी? ऐसा था तो यहाँ पे भी हस्तक्षेप किया गया था। डीआईजी ग्राउंड के उन रैयतों का क्या आज कह रहे हैं कि भाई मैंने किया। अगर आज हस्तक्षेप नहीं करता, अगर माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ना, तो शायद हमें और कई वर्षों तक संघर्ष करना पड़ता। हम तहे दिल से हम इस भारत के संविधान की आत्मा को हृदय से, एक रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाली बेटी नमन करते हैं और प्रणाम करते हैं उन सभी पदाधिकारियों को जो शीर्ष में बैठे हुए हैं। वो भी जानते हैं कि आज भी न्याय के मंदिर में हमारे आदिवासी रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले लोग विद्यमान नहीं है। ये दुर्भाग्य है कि हमारे झारखंड से हो चाहे पूरे भारत से हो, आदिवासी समुदाय हर फील्ड में अभी हमारा पीछे है। और जो हमारे सिस्टम को मारने की कोशिश कर रहे हैं उनको अब समय आ गया है जवाब देने का। के लिए जो 5th शेड्यूल के तहत आने वाला क्षेत्र 5वीं अनुसूची के तहत जो नॉर्म्स लिखे गए हैं, जो स्वशासन को मानने वाले रूढ़िवादी जन्य जनजाति के लोग जो हैं वो लगातार संघर्ष किए हैं। और 24 दिसंबर
24 दिसंबर 1996 में ये लागू हुआ था संसद भवन में। ये किसी को सौगात में ये हेमंत सोरेन जी नहीं दे रहे हैं। हेमंत सोरेन जी के पास विकल्प। अब आपकी जो भी प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।